Good afternoon, ladies. I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandani IVF and Fertility Center, गुड़गांव। बहुत सारी लेडीज़ को एक रहती है कि लेबर कैसा होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगा कि सिजेरियन सेक्शन लगेगा, नॉर्मल लेबर पेन्स होंगे तो हमें क्या करना है, कैसे पता चलेगा। तो ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, उसमें हम नॉर्मल लेबर के बारे में बताएंगे कि क्या होता है नॉर्मल लेबर। टू स्टार्ट विथ, नॉर्मल लेबर हमारी जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो 280 डेज की होती है। दैट मीन्स हमारी 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो हम इसको 40 वीक्स में गिनते हैं वो पूरा मिला के हमारे 280 डेज बनते हैं। अब जो हमारी लास्ट साइकिल होती है, द फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है। सो सपोज आपका है 1 जुलाई 2023 इज योर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आपकी हमारी LMP के हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पड़ेगी 8 अप्रैल 2024। सो यू बी -3 months, राइट, एंड ऐड 7 days टू दैट। जो हमारा जो नॉर्मल लेबर का कंसेप्ट है, अगर मैं बोलूँ तो 80% प्रेग्नेंट लेडीज जो डिलीवर करती हैं वो 2 हफ्ते पहले ही अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले डिलीवर कर जाती हैं। Only 1% ladies deliver on their due date. That is very very important for us to understand. क्योंकि लेबर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मोस्टली हमें समझ में आता है कि कब हमारी डिलीवरी होगी, हमें प्रिपरेशन करना है। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 हफ्ते पहले आपकी एक्सपेक्टेड डेट से 80% लेडीज डिलीवर कर जाए। नाउ कई लोगों में आपकी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं जिनकी वजह से कई बार डेट्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सपोज कईयों को पता ही नहीं होता कि उनके साइकिल्स आपके 30 डेज़ का साइकिल ना होकर 45 डेज़ का है या 60 डेज़ का है। उन लेडीज़ में हम जो 2 अल्ट्रासाउंड इनिशियल कराते हैं 2 वीक्स अपार्ट, पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं 6 हफ्ते का, उसके बाद 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में हम रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। सो अल्ट्रासाउंड के बेस पे हम आपकी कैलकुलेट करके LMP निकाल देते हैं लास्ट साइकिल की डेट, ताकि आपको सब्सिक्वेंट विजिट टू अ डॉक्टर एंड अ रेडियोलॉजिस्ट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक कैलकुलेटेड LMP निकालते हैं जिससे आपकी न्यू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है। सपोज किसी की साइकिल 60 डेज की है, 1 जुलाई को आया तो अगला आपका सितंबर में आएगा और उसमें आप प्रेग्नेंट हो जाओ, तो फिर कैसे निकालेंगे कि आपकी ड्यू डेट क्या है। केस में हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिपेंड करते हैं एंड 2 अल्ट्रासाउंड के बेस के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ देख लेते हैं और हम आपकी एक कैलकुलेट करके LMP करते हैं कि इस टाइम के बाद ही आप कंसीव करेंगे। तो बहुत क्लियरली आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितने की रहती है एंड आपका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या है और लेबर में आप कब जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।